जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री रामचरितमानस सूत्र में चौथे सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। 3 सूत्र हो गए, श्रद्धा विश्वास स्वांत सुखाय। अब गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, जो गुरु वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी, उसी गुरु वंदना में हम आज इस परंपरा के ऊपर बात करेंगे। गुरु परंपरा क्या है, आचार्य परंपरा और जो संप्रदाय है, इनका क्या महत्व है, क्या लाभ है इनके और क्या हानि है, इस बात पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है, नहीं तो ये बहुत हानिकारक भी हैं और लाभकारक भी। तो पहले लाभ की बात कर लें। तो जो भी संप्रदाय हैं, रामानंदी संप्रदाय है, रामानुजर संप्रदाय है, राधा वल्लभी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय है, शैव संप्रदाय, जो भी संप्रदाय हैं परमात्मा की उपासना के, वो सब परमात्मा की उपासना और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस मार्ग से कोई महापुरुष गए हैं। वो उनका अनुभव, उनका खोजा हुआ मार्ग है, प्रतिष्ठित किया हुआ मार्ग है। लाभ ये है कि उस मार्ग से कोई गया है, संदेह नहीं। और भी बहुत सारे गए जो ठीक ठीक उस मार्ग का अनुसरण किया, वो भी पहुंचे हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्ग विकृत होते गए, होते ही हैं। चाहे कितने ही जोर से पद चिन्ह बने हो, आंधी तूफान वर्षा, आंधी तूफान वर्षा, आंधी तूफान वर्षा जब चलते हैं तो मार्ग से पद चिन्ह हट जाते हैं। और कभी कभी अगर पद चिन्हों के हिसाब से चला जाता है तो वो पद चिन्ह आगे चलकर अदृश्य हो जाते हैं, और अदृश्य हो ही जाते हैं क्योंकि साधक को कुछ समय के लिए सहारा मिलता है। फिर बाकी की साधना और बाकी की उपासना, बाकी यात्रा उसे अकेले ही करनी होती है। यद्यपि गुरु का आशीर्वाद और गुरु की सानिध्यता होती है, लेकिन अंतर यात्रा अकेले ही होती है। जब गिरता है, जब भी गिरता है, तो धरा उसकी वहीं आ जाती है जहां पर उसे फिर गुरु उठाने के लिए तैयार मिलते हैं। लेकिन जब वापस यात्रा करता है तो अकेले ही करनी पड़ती होती है। तो इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि लाभ ये है कि इस मार्ग से कोई गया है, और हानि क्या है। सबसे बड़ी हानि है संप्रदायवाद। अगर भीतर में संप्रदायवाद खड़ा हो जाए तो वाद विवाद, खंडन मंडन प्रारंभ हो जाता है। हमारा संप्रदाय बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, उनमें ये कमी है, वो कमी है, और फिर परमात्मा के मार्गों की निंदा और खंडन मंडन शुरू, विवाद शुरू, और जीवन भर उसी में निकल जाते हैं। चले थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास, ऐसी बात हो जाती। फिर भजन भी होता है अहंकार का। आपको सत्य कहें कि जब हमारे गुरुदेव ने हमको दीक्षा दी थी, मंत्र दीक्षा, 3-4 वर्ष तक हमको भी पता नहीं था कि हम किस संप्रदाय से हैं। हमारे गुरुजी ने बताई नहीं हमको, बस इतना सा कहा हमारे गुरुजी ने कि जो हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया वही तुमको दे रहे हैं, लायक हो इसलिए दे रहे हैं। और कान में दे दिया मंत्र, और हमने ले लिया। हमारे अंदर भी इतनी वो नहीं थी कि हम जाने कौन किसका मंत्र है, कैसा है, कहाँ से आया है। क्योंकि रामचरितमानस पढ़ते थे तो संप्रदायवाद की बात रामचरितमानस में है ही नहीं, तो संप्रदाय की बात ही मन में नहीं आई कि किस संप्रदाय से। हमारे गुरुजी दे रहे हैं, हमारे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है, हमारा काम हो जाएगा। और संप्रदायवाद हमारे भीतर आया ही नहीं। और जब भगवान की कृपा से अपने आप परिचय प्राप्त हुआ मंत्र का और उनके आचार्य का, तो प्राप्त हो गया। जब परमात्मा ने योग्य जाना तो अपने आप परिचय करवा दिया कि मंत्र किस संप्रदाय का है, कौन इसके आचार्य हैं। और अगर पहले ही, फिर हमें समझ में आया कि गुरुजी ने हमें क्यों नहीं बताया।
आचार्य परंपरा के बारे में गुरुजी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसलिए नहीं बताया कि कहीं संप्रदायवाद में न उलझ जाए। मंत्र से जो काम बनना है, नाम जप से जो काम बनना है, वो रुक जाता है अगर तुम्हारे भीतर संप्रदायवाद छिड़ जाता है। तो गुरुजी की बड़ी कृपा रही, जिन्होंने कभी इस बात का न तो हमारे सामने कभी ये बात की कि तुम इस संप्रदाय से हो, उस संप्रदाय से हो, बस मंत्र दिया और करो साधना, और कोई बात नहीं। और हमने भी और कोई बात पूछी नहीं, थी नहीं हृदय के अंदर, तो पूछे क्या। तो बड़े कृपा रही गुरु की और बच गए संप्रदायवाद से। तो हम आपको इतनी सी बात बता रहे हैं कि संप्रदायवाद से आप भी बचे रहना, बहुत खतरनाक चीज है। मार्ग अवरुद्ध हो जाता है अगर बचे नहीं तो। और अब कलयुग में तो मनमाने संप्रदाय भी चल पड़े हैं, मार्ग चल पड़े हैं, जिनमें कोई महापुरुष गया भी नहीं है, और जो अभी उसमें संचालक हैं उनको भी सत्य का कुछ पता नहीं। तो ऐसे मार्गों से जरा बच के रहना। जो महीने में 5 दिन में तुम्हारी कुंडली जागरण कर दे और तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, ऐसे लोगों से जरा बचना। इतना सस्ता होता तो इतने साधु संतों को इतने मार्ग बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी, और किसी साधना भजन की भी आवश्यकता नहीं थी। है तो इतना ही सरल, लेकिन जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति तो सरल, लेकिन व्यक्ति तो सरल हो तब ना। तो कोई 5 दिन में सरल हो जाता है क्या, कि कोई महीने भर में सरल हो जाता है? आदमी को एक आदत छोड़ने के लिए सालों साल लग जाते हैं। छोड़ दें तो हो जाए काम। तो ये जो शक्ति जागरण के काम है, कुंडली जागरण के काम है, ये स्वाभाविक ही होते हैं भगवत मार्ग में। कोई माथे पे हाथ रख दे और ऐसा कुछ होता तो भैया जो महापुरुष बैठे हैं उनसे सब माथे पे हाथ रखवा लेते और काम हो जाता। एक ही संत से सारी सृष्टि का उद्धार हो जाता। ऐसा नहीं है। अनुभव तुम्हें होगा, साधना भी तुम्हें करनी है, चलना भी तुम्हें पड़ेगा, यात्रा भी तुम्हें करनी पड़ेगी। गुरु तो केवल मार्ग बताने के लिए, गिर जाओ तो फिर से उठाने के लिए, तुम्हें मनोबल, तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए। और इसलिए गुरु की आवश्यकता, क्योंकि वो वहां गए हैं और वापस आए हैं, वापस जा सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए वो मार्ग बहुत ही सहज हो गया है। जैसे पक्षी एक गांव से दूसरे गांव चला जाता है, पंख आ गए हैं उसके पास, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो अभी घोंसले में है, अंडे से बाहर निकला है, जिसको अपने पंखों का कोई पता भी नहीं है, उसके लिए तो फिर जो उनकी माँ है तो वही काम गुरु करते हैं। भगवान वाले गांव ले जाना है तो उड़ाना सिखाना पड़ेगा, वही काम गुरुजी करते हैं। उड़ना तो तुम्हें तुम्हारे पंखों से पड़ेगा, गुरुजी के पंखों से तुम नहीं उड़ सकते। तो संप्रदाय का और गुरु परंपरा का यही मतलब है। शक्ति के 2 स्रोत हैं, स्रोत एक ही है, प्राप्त करने की स्रोत 2 है। स्रोत यानी मार्ग। परमात्मा एक है, शक्ति भी एक है, मार्ग 2 है। एक मार्ग जिसे वाम मार्ग कहते हैं, और एक मार्ग जो सात्विक धर्म ध्यान जिसे कह सकते हैं, एक को अधर्म ध्यान भी कह सकते हैं। अधर्म ध्यान का इतना ही मतलब है जिसकी आकांक्षा है, जिसको शासन करना है, शोषण करना है, जिसको शक्ति संपन्न होना है, अहंकारी है, जो वो शक्ति प्रकट करता है तो उसके खुद का भी विनाश निश्चित है, और उस शक्ति से मनुष्य समुदाय, जीव समुदाय का भी विनाश होता है। और जो धर्म ध्यान है, जो निर्मल हृदय हैं, परोपकारी हृदय हैं, उसको जो शक्ति मिलती है वो परमात्मा का प्रसाद होता है, और उससे परोपकार होता है, उससे परमार्थ बनता है। और ये मिलता कैसे? कुंजी। ये कुंजी किसके पास होती? गुरु के पास होती। और यही गुरु परंपरा है कि जो शिष्य
योग्य होता है उसे गुरु वो कुंजी दे देते हैं, फिर वो शिष्य गुरु बन जाते हैं। फिर वो गुरु बन के आगे जब कोई योग्य होता है, क्योंकि वो जिसको कुंजी प्राप्त होती है उसे वो समझ में आता है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। ये हम तय नहीं कर सकते कि हम योग्य हो गए या नहीं हुए, वो तो गुरु ही तय करते हैं कि तुम इस कुंजी के योग्य हुए या नहीं हुए। सब चेले लाख चेले बन जाएं, लेकिन उस कुंजी के योग्य कोई कोई होता है, विरले। बाकी को तो जन्म जन्म भी लग जाते हैं। जो उतना समर्पित न हो पाए उसको जन्म जन्म लग जाते हैं, और जो समर्पित हो जाए उसका इसी जन्म में काम बन जाता है, कुंजी इसी जन्म में प्राप्त हो जाती है। और वो शक्ति की कुंजी, परमात्मा का अनुभव, आत्मा अनुभव तो हो ही जाता है, पर उसके साथ जो शक्ति सिद्धि मिलती है उसका सदुपयोग कोई सद आचरण और सद्भावना हृदय वाला ही कर सकता है, नहीं तो उसका दुरुपयोग ही होगा। अगर किसी के हृदय की स्थिति तामसी है, राक्षसी स्वभाव की है, लेकिन शक्ति तो कोई भी प्रकट कर सकता है ना। तो गुरुओं ने उस कुंजी को संभाल के रखा है कि ये किसी गलत हाथ में न लग जाए। तो विद्यार्थी तो उस कुंजी तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि विद्यार्थी तो खोपड़ी बढ़ता है। कोई जब शिष्य होता है, और शिष्य में भी सद शिष्य होता है, जैसे सदगुरु होते हैं ऐसे सद शिष्य होता है, जो गुरु की आज्ञा में ऐसे चले जैसे परछाई शरीर के साथ चलती है, उसको वो कुंजी प्राप्त हो जाती है। इसके लिए अब गुरु कैसे भी परीक्षा ले सकते हैं, इसका तो निर्णय वो गुरु ही करते हैं जो परीक्षा लेने वाले। अब तुम कितने टिक पाओ ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी क्षमता है। ऐसा नहीं कि अब तुम टिक नहीं पाए तो वो तुमको कुंजी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जिस दिन वापस तुम्हारी स्थिति वैसी आएगी, अब पता नहीं किस जन्म में आएगी। इसलिए जहां पर भी तुम श्रद्धा करो, जिस भी गुरु के प्रति श्रद्धा करो, ऐसी करो कि आर पार, अब चाहे किधर कुछ भी हो जाए, हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने वाली। हम तो अब जुड़ गए हैं, और जहां से देखो गुरु जी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी साधना करते हैं, उसे तुम्हें लेना देना क्या है। तुम्हें सत्य का मार्ग मिला है या नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तुम्हें मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा मिली है या नहीं, क्या केवल ऐसे ही कान में कुसुर फुसुर कर दिया है, इस बात का तो तुम्हें पता होना चाहिए। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी काम तो परमात्मा की कृपा से होता है। गुरु तुम्हारे पास हो या ना हो फिर भी होता है, बस तुम्हें दीक्षा तो ठीक से मिली हो, मंत्र दीक्षा, फिर बाकी काम परमात्मा संभाल लेते हैं, क्योंकि गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही गुरु है। वो किस रूप से संभालेंगे, कहाँ आके हाथ पकड़ेंगे, किस रूप में आके हाथ पकड़ेंगे। हो सकता है कभी हमारे पास ऐसे आते थे कि हमने दीक्षा ली और कुछ समय के बाद ही गुरुजी प्रस्थान कर गए, शरीर छोड़ के ब्रह्मलीन हो गए, और अब हमें मार्ग नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे आपको सुना और हमको ठीक ठीक समझ में आने लगा, तो कोई हर्ष की बात नहीं, वो शरीर विलीन हुआ, किसी और शरीर से गुरु बोलने लगे। तुम मंत्र जपो, नाम वही जपो, मंत्र वही जपो, और उस मार्ग का अगर जिनको तुम सुन रहे हो उनको ज्ञान है तो उन्हीं के पास से मार्गदर्शन लेते रहो, काम बन जाएगा। एक शरीर में गुरु का बंधन थोड़ी है, शरीर तो माध्यम मात्र है, वो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र वही करो, साधना वही करो। और इसमें भी एक और बात है, कभी कभी ऐसा होता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि कोई हमको सुनने लगा और वो शिव की साधना कर रहे थे, काफी समय से, बहुत समय से शिव की साधना कर रहे थे, और हमको सुनने के बाद भी और अच्छे से शिव जी की साधना करने लगे। और शिव जी की साधना करते करते फिर अचानक से उनके अंदर राम जी का आकर्षण होने लगा, श्री राम जी का अथवा श्री कृष्ण का आकर्षण होने लगा। और वो हमें बोले कि हम बड़े चिंतित हो गए कि अब शिव जी की साधना में बैठते हैं और राम जी का ध्यान आता है, शिव जी की साधना मंत्र जप में बैठते हैं तो राम जी का नाम प्रिय लगता है, और अब हमको यूं लगता है कि अब हम जैसे राम जी को देखना चाहते हैं या राम जी की उपासना करना चाहते हैं, और हम बड़े घबरा रहे हैं कहीं हम शिव जी की उपासना में कुछ गलती तो नहीं कर रहे। तो हमें उन्हें समझाया कि कोई गलती नहीं हो रही, शिव जी की साधना उपासना पूरी हो रही।
जब समझो कि शिव जी की उपासना में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम में तुम्हें हरि में रस आने लगे और उनकी लीलाओं में रस आने लगे और तुम स्वतः अपने आप ही उनके नाम और गुण रूप की ओर आकर्षित होने लगो, तो समझो भगवान शिव तुम्हें भक्ति प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि वो रूप भी शिव जी के ही हैं, वो अलग नहीं है। वो तुम्हें समग्र रूप से अपने आप को सब जगह दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति प्रदान करते हैं तो किसी को कृष्ण में लगन हो जाती, किसी को राम में लगन हो जाती। तो कहीं ऐसे हैं जिन्होंने बाद में शिव जी की उपासना करते करते फिर राम मंत्र लिया, तो इसमें दोष वाली बात नहीं। इसमें आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि ये स्वाभाविक हो रहा है। आपने किसी के प्रभाव में आके ये नहीं किया है। आपने सत्संग सुनी और सुनने के बाद तुम्हारी साधना इतनी तीव्र हुई कि भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तुम भगवान श्री सीताराम जी की ओर अथवा राधे श्याम जी की ओर अथवा लक्ष्मी नारायण की ओर बढ़ चले। उनकी कृपा हुई और बहुत जो संपूर्ण रूप से सारे रूपों को शिव में विलीन कर चुके हैं, उनकी शिव में ही प्रगाढ़ स्थिति हो जाती है। बस अब शिव के सिवा कुछ नहीं, तो वो शिव जी में ही लीन रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ऐसा मार्ग है। तो गुरु परंपरा का यही उद्देश्य था और यही उद्देश्य रहेगा हमेशा। बस परंपरा, उस परंपरा में उस गुरु के पास में कुंजी होनी चाहिए। बातों से, शास्त्रों से काम नहीं चलेगा। शास्त्र लिखे हैं करुणा के कारण, इशारा है, कुंजी नहीं है। कुंजी के खुलने के अंदर जो खजाना है उसकी बात तो लिखी है, मार्ग भी लिखा है, लेकिन कुंजी तो गुरु के पास ही मिलेगी। तुम्हें एक बार तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा और आपकी जो योग्यता है वो गुरु देखेगा और फिर निर्णय होगा कि तुम्हें कुंजी प्राप्त हो या ना हो। तो मार्ग तो निश्चित आपको चलना पड़ेगा, निश्चित चलना पड़ेगा। गुरु कृपा निश्चित है, तभी हम मार्ग के बारे में सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो गुरु जी की कृपा हमेशा रहती और रही है, तभी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पर चलना साधक को ही पड़ता है, साधक को ही भटकना भी पड़ता है और साधक को ही संभलना भी पड़ता है। संभलने में गुरु आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब गिर जाते हैं ना तो कोई उठाने वाला चाहिए। कभी कभी इस प्रकार से गिरते हैं साधक कि उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु अत्यंत आवश्यक है। हृदय में परमात्मा को प्रकाशित करने में गुरु की बड़ी भूमिका है। ब्राह्मण, गुरु, संत तीनों के पास कुंजी है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा कि तुम जाति में कोई ब्राह्मण हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गोस्वामी जी ने जिन संतों और ब्राह्मणों की वंदना की है वो हैं जिनके पास उस सत्य का, उस परम तत्व का अनुभव है और कुंजी है पास में। वो ब्राह्मण है। वो किसी भी वर्ण से हो सकते हैं। ब्राह्मण की व्याख्या मेरी समझ में वैसी नहीं जैसी आप सोचते हैं कि किसी कुल वंश में प्रकट हो गया कोई ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण। मैं उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जिसकी दृष्टि में समग्र संसार परमात्मा से व्याप्त हो चुका है, लेकिन उसे अब नजर आने लगा है, जिसको अनुभव हो चुका है, जिसके लिए सारे वर्ण उसके अंगों के समान उसे प्रिय है। जैसे हाथ प्रिय वैसे ही पैर भी प्रिय है। जिसे सबकी सेवा में जिसको आनंद है, जो सब में एक समान परमात्मा को देखता है, जो परोपकार में लगा है, जो लोगों को मार्गदर्शन देकर परमात्मा की ओर ले जा रहा है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ, मैं उसे संत कहता हूँ। वो चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मेरे लिए, मेरे मन में उसके प्रति केवल एक ही भावना है,
क्योंकि उसके पास सत्य उपलब्ध हो चुका है। अब वो मार्गदर्शन कर सकता है और अब उसकी दृष्टि में ये जाति भेद नहीं रहे। अब ये परतें उगड़ गई और ये परतें बहुत गहरी हैं। इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ये जहर हमारे भारत में बाहर से आने वाले लोगों ने भी घोला और यहाँ के कुछ मूर्खों ने, क्या कहें, समय की चोट कहें या उन मूर्खों का उपद्रव कहें या परमात्मा की इच्छा कहें, क्या कहें उसके लिए, जो भी हो, लेकिन ऐसा हुआ है। ये चारों वर्ण भगवान ने गुण और कर्म के विभाग से बांटे थे। कुल परंपरा से कुछ होना जाना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं होना है। ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ और उसके कर्म एक वैश्य के हैं, उसकी बुद्धि एक वैश्य की है, तो तुम उसे कहां से ब्राह्मण कहोगे? उसके पास न ब्रह्म ज्ञान है, न भक्ति का ज्ञान है, न आत्मज्ञान है, न परमात्मा की उपासना है। केवल धन धन, कमाना 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 लगा हुआ है। अब वो कमाना शास्त्रों के हिसाब से करता है कि वेद पाठ के हिसाब से करता है, वो भगवान जाने। लेकिन उसके मन में अगर केवल धन ही, केवल भोग ही प्रधान है, तो तुम उसे कहां से ब्राह्मण कहोगे? कहां से उसे विप्र देवता कहो? जाति से कुछ नहीं हो सकता है। जाति से सब शूद्र है। कर्म से कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है। इसमें छोटे बड़े की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो कर्म है। शूद्र का मतलब लोग अलग लगाने लगे। शूद्र का मतलब होता है जो सेवक है, जो सेवा करता है, वो शूद्र है। जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। जो धन कमाना, गौ पालन करना, खेती करना, ये वैश्य का काम है। स्वाभाविक हो। बात क्या है? भगवान ने कहा स्वाभाविक। अगले श्लोकों में वर्णन किया था कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वाभाविक हो, थोपा हुआ ना हो। थोपा हुआ कितना ही तुम करना चाहोगे, फिर भी तुम्हारा आचरण, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा गुण उसे टिकने नहीं देगा। थोपे हुए को वो प्रकट हो ही जाएगा। तो किसी भी कार्य को आप थोपेंगे तो वो जमेगा नहीं, स्वाभाविक होगा वो जमेगा। लेकिन इस स्वाभाविक बात को बहुत पूर्व तक तो माना जाता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वंशानुगति से बना दिया और वंशानुगत बनाने से ये कर्म संक्रमण रोग से संक्रमित हो गया। फिर उन वर्णों में जातियां हो गई, जातियों में और जातियां होगी और जातियों में और जातियां हो गई और फिर जातियों में मतभेद, छोटे बड़े के मतभेद होने लगे और ये जहर फैलता ही गया और अभी तक फैलता ही रह रहा है। बड़े बड़े साधु संत प्रवक्ता कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो भी डर डर के। उन्होंने भी तो उस परंपरा को झेला और अभ्यास किया है, तो वो भी डर डर के बोल रहे हैं कि सब एक हैं, सबको एक जैसे रहना चाहिए। डर डर के बोल रहे हैं, उनकी वाणी में डर है। बेबाक कोई कोई महापुरुष बोला है। तो वर्ण ऐसे हैं जैसे शरीर के अंग, ऐसे ही जो मनुष्य समुदाय, इसके 4 अंग हैं। काम करने का ढंग ही वर्ण है। जाति का मतलब ही नहीं था, लेकिन राम जाने पता नहीं क्या हुआ लोगों को। ये 4 वर्ण, 4 काम करने के ढंग है। ब्राह्मण का कर्म स्वाभाविक क्या है? लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को उपदेश करना, सत्य के मार्ग पर चलाना और सब में सामंजस्य बनाए रखने की विद्या और अपने आप की रक्षा, आत्मविद्या, इस प्रकार की शिक्षा देने का काम और सबको शिक्षण देने का काम ब्राह्मण का था। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जिसके पास ये विद्या थी प्रथम में, उनका वंश चला और उनके वंशानुगत होते रहे, महापुरुष होते रहे, तब तक कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वो वंशानुगत विकृत होते गए, लेकिन हमने केवल वंश को ही पकड़ लिया और फिर उन वंशों ने जातियां प्रकट कर दी और फिर वहीं से सब कुछ विकृत हो गया। नहीं तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वो जो प्रथम महापुरुष थे वो ऐसा मानते थे कि जिसके पास भी ऐसा स्वभाव है, ऐसा गुण है, ऐसा कर्म है,
जिसकी भी ऐसी स्थिति है हम उसे ही ब्राह्मण कहेंगे। श्वेत केतु की कथा आपने सुनी होगी, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। विश्वामित्र की कथा सुनी होगी, पहले वो विश्वरथ थे और फिर ब्राह्मण हो गए, फिर विश्वामित्र हो गए। तो इन कथाओं को हम सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे हुए छुपे हुए रहस्यों को कभी जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि अहंकार इतने खड़े कर लिए कि अब उन सबको गिराना पड़ेगा कि इतने समय से जो आ रहा है वो गलत हो रहा है। और ब्राह्मण वर्ण को बचाने का प्रयास ही तुम व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने कहा वर्ण तो स्वाभाविक है, तुम बचाओगे कैसे उसे? इन जाति परंपराओं से कोई वर्ण बचता है? वर्ण तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकता है, अपने आप झलकता है, वो किसी जाति में बंध नहीं सकता है, वो तो स्वाभाविक है, कर्म ही स्वाभाविक है। तो अब इस जहर को परमात्मा न जाने कब कैसे कौन इसको निकाल सकेगा, क्योंकि वक्ता लोग भी उतनी ही बात करते हैं जितने में उनका वो काम बन जाए, क्योंकि सामने बैठी हुई जनता को संभालना, और कहीं वो उठ के चली गई तो जयराम जी की अपनी, तो फिर जो लोभ है अपना काम है पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और उस खतरनाक और उस विष को, उस आडंबर को इतने पास से हमने देखा है कि उसकी हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। और वो चर्चा आपको हो सकता है कि आपको भी चोट लगे उससे, लेकिन वो सत्य है और मैं सत्य बात करने के लिए विवश हूं। क्या करूं? मैं सत्य बोलूंगा, जैसा होगा वैसा बोलूंगा, चाहे वो समाज के बारे में हो, जाति के बारे में हो, साधु महात्मा के बारे में हो, शास्त्रों के बारे में हो। जहां जहां पर भी भ्रम की बात है, पाखंड की बात है, जहां जहां पर भी साधक का उलझाव हो सकता है, वहां वहां की बात करनी ही पड़ेगी। जहां जहां से हमारे हृदय के अंदर शूल लगे हुए हैं, जहर भरे हुए, उन जहर को निकालना पड़ेगा। हृदय निर्मल कैसे होगा? जब हमारी स्थिति ही नहीं उठेगी तो हृदय निर्मल कैसे होगा? और अधिकतर इंसान फंसा किस में है? जाति में, समाज में, धर्म में। धर्म कौन सा? वो धर्म नहीं जिस धर्म की बात भगवान कर रहे हैं। वो धर्म जो हमने गढ़ लिया है, जो हमने बना दिया, अपनी मनगढ़ंत इच्छाओं से जो धर्म प्रकट कर दिया है। धर्म क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर सीधे में कहूं तो धर्म क्या है? धर्म परमात्मा है, धर्म तुम्हारा स्वरूप है। धर्म के जो 4 चरण है ना, सत्य, दया, तप और दान, ये सत्य, दया, तप और दान, इनसे धर्म नहीं है। धर्म के पास जाने के ये 4 साधन हैं। कोई लोग कहते हैं धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण नहीं है, धर्म तो पूर्ण है, उसका कोई चरण नहीं है, वो परिपूर्ण है। बड़ी भ्रांति फैल गई है। ये जो 4 बातें बताई गई है ना, सत्य, दया, तप और दान, इनसे धर्म को उपलब्ध हुआ जाता है, इनसे धर्म अपने भीतर अनुभव किया जाता है। धर्म इनसे नहीं है। धर्म का अगर ये 4 ना भी हो तो भी धर्म का हमारे भीतर अवतरण नहीं होगा, हम जान नहीं पाएंगे। बात इतनी सी होगी, वो तो सदा ही समग्र रूप से व्याप्त है। धर्म का मतलब ही परमात्मा है, और उस परमात्मा को उपलब्ध होने के ये 4 मार्ग हैं। ये 4 चरण हमारे लिए हैं, धर्म के लिए नहीं है। ये धर्म की ओर पहुंचने के लिए हमारे लिए 4 चरण है। ये धर्म के 4 पैर नहीं है कि कोई कहते हैं कि ये पैर टूट गए हैं, अब एक ही बचा है कि 2 ही बचा है, ऐसा नहीं। धर्म को कभी कोई नाश कर नहीं पाया, ना कोई कर सकता है। परमात्मा का कभी नाश हो सकता है? अविनाशी का कोई नाश कर सकता है? आत्मा का कोई नाश कर सकता है? ये वो धर्म है जो परमात्मा है। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं। तो उस धर्म को उपलब्ध होने की बात है। तो हमने जो धर्म बना दिए वो धर्म बहुत दूर की बात है, और हम जिस धर्म की कह रहे हैं वो बहुत अलग बात है। परमात्मा का स्वरूप ही धर्म है। इसको और अच्छे ढंग से समझेंगे, और जहां हम फंसे हैं, जाति, समाज, परंपराएं, ये वो, इसमें जहां फंसे हैं उसकी चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। आज इतना ही, और बोलने में त्रुटियां हो ही जाती है क्योंकि अनपढ़ आदमी ज्यादा कुछ जानते बिनते नहीं है।